मैं कमिंग सर? चाहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। बैठिए। थैंक यू सर। क्या बनना चाहते हैं? सर डिप्टी कलेक्टर। तो डिप्टी कलेक्टर बनने की शुभकामना आपको। थैंक यू सर। लेकिन परिचय अपना दे दीजिए। परिचय जो साक्षात्कार ज्ञापन में लिखा है, एक निर्देश है ना उसमें, यस सर। उसका पालन करते हुए दीजिए। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गिरिजन जनपद में ही की है। उसके पश्चात मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड से उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात मैंने अपना स्नातक विद्युत इंजीनियरिंग में किया। मुझे मेरी हॉबीज डूडलिंग करना। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? यस सर। फिर तो ये तो टॉप क्लास के एवेन्यूज उधर हैं। यस सर। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? सर इसके प्रमुख कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक वर्क डाइवर्सिटी, और इसके अलावा सर मेरा सिविल सर्विसेज में 2016 के बाद ज़्यादा रुझान हो गया, इसकी वजह से सर। 2016 के बाद तो 10 साल तो लग गए। जी सर। रुझान आपका हुआ, जी सर। आपने लक्ष्य बनाया। जी सर। अभी तक अचीव नहीं हुआ गोल आपका? नहीं सर। इतना टाइम क्यों लग गया? फिर आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जी सर, लेकिन कुछ 1.5 साल में तैयारी हो जानी चाहिए थी आपकी। ठीक है सर, लेकिन जो हमारी स्कूलिंग हुई थी और जो मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट था मेरा प्रारंभिक में, लेकिन उसके पश्चात मैंने एकाएक शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से आर्ट्स और अन्य जो सब्जेक्ट पढ़ने में थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देरी हो गई। चलिए, आपकी कुछ वीकनेसेस बता दीजिए। सर बेसिकली तो अब वीकनेसेस नहीं रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी कभी फूडी हूँ। कभी कभी जैसे खाते वक्त मैं ये नहीं ध्यान रखता हूँ कि हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये वीकनेस है आपकी? यस। और स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ सर एनालिटिकल अप्रोच, इंटीग्रिटी। ठीक है सर। तो आपकी स्ट्रेंथ जो है एनालिटिकल अप्रोच, जी सर। तो अपने खाना की एनालिसिस नहीं करते आप? खाते हैं सर, मतलब एनालिसिस करते हैं सर, लेकिन कभी कभी भावनाओं में। माने खाना के प्रति भावना थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कैसी भावना? जैसे सर टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है सर। रह नहीं पाते बिना कहे। जी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभी माने किसी पद पर हैं आप? वर्तमान इंजीनियरिंग करने के बाद किसी कहीं पोस्टिंग है या नहीं सर? अच्छा, इसमें तब से प्रयास में लगे हुए हैं। राइट। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में माने कौन से 1-2 साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया हो, या जिनका काम जो है इसकी ओरिजिन से जुड़ा हुआ हो। ऐसे कौन साइंटिस्ट हैं? माइकल फैराडे और लिंच। फैराडे? जी सर। हाँ, फैराडे लॉ, फैराडे का लॉ क्या है? सर 2 लॉ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो 2 लॉ बताया, तो ये तो एक हो गया। यस सर। और दूसरा सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। वो मैं गेस कर सकता हूँ सर। नहीं, आपका सब्जेक्ट है, आप गेस करिए। सर लेंज लॉ जो है उसी से रिलेटेड है सर, क्योंकि जो जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है वो अपने सोर्स को ही अपोज करता है सर। तो उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस? नो सर, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होता है, लेकिन उसको प्रेरक टाइप का बोलेंगे, प्रेरक। आपने अपनी हॉबी में बताया डूडलिंग। यस मैम। क्या है ये? मैम बेसिकली ये विभिन्न जो ज्यामितीय रेखाएं होती हैं उसका यूज करके हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं मैम। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि हम भीमबेटका में मैम देखते हैं, जैसे जो लहरदार रेखाएं हैं या फिर जो डांसिंग वहाँ पे आकृतियां बनी हुई हैं, उसी से संबंधित। भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र मिलते हैं जी मैम, ज्यामितीय रेखाओं वाले,
उसको इतिहास के कालखंड में किस टाइम पीरियड में रखा जाएगा, किस मैम टाइम पीरियड में रखा जाता है? मैम पाषाण काल। पाषाण काल की कुछ विशेषताएं? पाषाण काल में मैम ग्राफिक एक प्रकार से मैम अभी बेसिकली जो औजार यूज हो रहे थे मैम, एक तो पहली बात कि पाषाण का मेनली यूज हो रहा था मैम, और दूसरा मैम कि जो लेखन शैली थी, जो वर्तमान की जो लिपि वगैरह भारत थी। में कहीं से पाषाण काल के कुछ एक अवशेष जो है वो मिले? जी मैम, कहाँ कहाँ से? एक उत्तराखंड का लखुडियार गुफा है, मिर्जापुर की गुफाएं जो हैं, और जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका। ठीक मैम। आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? मैम बोथ। बोथ। ओके। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन किसी एक प्रकार के आप क्यूजीन को फॉलो करते हैं तो कहीं पे अगर कन्फ्लिक्टिंग जगह पर आप जैसे कि आप बोथ हैं तो फिर जी। ऐसा कोई वो नहीं हो सकता। क्या फूड ने आपकी कोई रीजन के फूड ने कभी आपकी आइडेंटिटी पे आपकी उस पे कोई इम्पैक्ट दिया है आज तक, कोई प्रभाव दिया आपके ऊपर? जी मैम, आप उसको थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं? जैसे मैम कि जो हमारा गिरिह जनपद है, वहाँ पे बाटी चोखा बड़ा फेमस रहा है। तो उसको लेकर मैं कहीं-कहीं मैं कुकिंग भी करता हूँ, और उसको लेकर मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रेफ़रेंस में मुझे वो जब बात आई मेनू की तो मैं प्रेफ़र करता हूँ। ठीक, थैंक यू। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है, जो चोखा बनता है तो जी जो मैम। देसी वाला चोखा है उसमें सरसों का तेल यूज होता जी है ना, मैम। तो देसी तरीके से जो बनता है उसमें पका के तेल में फ्राई करके फिर चोखा बनाते हैं या कच्चा तेल मिलता है? देसी वाला मैम हाँ, कच्चा होता है। ठीक, इम्प्रेसिव वेरी इम्प्रेसिव। सर। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा? जी सर। क्या है मुख्य इस पे खबर? सर पहली चीज़ जो थी, एक तो बांग्लादेश जो चुनाव हुआ है, वहाँ पर बीएनपी ने बहुमत अपना हासिल किया है। दूसरा सर एप्स्टीन फाइल को लेकर काफ़ी विवाद रहे हैं, तो वो भी मुख्य पेज पर ही था। क्या है एप्स्टीन फाइल पर प्रकाश डालिए। सर शोषण, मुझे लगता है सर कि लैंगिक उत्पीड़न और शोषण से संबंधित जो भी दस्तावेज आ रहे हैं महिलाओं के संदर्भ में या फिर क्राइम के संबंध में, विभिन्न जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उसी से संबंधित है। है क्या एप्स्टीन फाइल? ये फाइल से क्या आशय है? फाइल से सर ग्राफिकल और पीडीएफ है सर, वीडियोज भी हैं उसमें संबंधित। ये एप्स्टीन कौन है? एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन सर अमेरिका के द्वारा घोषित अपराधी है। तो ये अजय जिंदा का है क्या कि नाम नहीं था? जिंदा है? नहीं सर, मृत पाया गया है। कुछ डिटेल करिए ना, दीप का कौन सा नाम था? सर वो आइलैंड का नाम अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। हम्म। हाँ, लेकिन जेफरी नाम से भी वो आइलैंड नाम से जाना जाता है। कुछ एक इंडियंस का भी नाम है उसमें? जी सर। किसका? सर वर्तमान में तो जो हमारे उद्योगपति अनिल अंबानी हैं उनका हाँ। नाम है। और सर अभी सॉरी सर रिकॉल नहीं। ट्रेड डील जी सर। अमेरिका और भारत के बीच की, ठीक सर। क्या मानना है आपका? ठीक हुई है? हेल्दी है? जी सर, राष्ट्रीय हितों को देखते हुए जो सरकार ने कदम उठाया है मुझे लगता है उचित है। कौन सा कदम उठाया सरकार ने? सर यदि टैरिफ 18% कर दिया है, पहले 3% था। हाँ सर। रशिया से अब बिल्कुल नहीं खरीदना है तेल। ठीक सर। तो कौन सा अच्छा काम किया सरकार ने? रशिया पुराना दोस्त हमारा। सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो कोई अस्थायी मित्र और दुश्मन नहीं होता है, लेकिन यदि इसे थोड़ा और ब्रॉडर रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो ऑयल ले रहे थे हम रसिया से, तो उससे हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ रहा था सर। अभी 60 बिलियन के आसपास हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है रसिया के साथ, तो लगभग हम 55 के आसपास लॉस में ही चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तरफा व्यापार है। दूसरी बात, यदि हम अमेरिका जैसे देश जो हैं, जहाँ पर हमारा व्यापार सरप्लस है, तो उसकी जो डिमांड है, तो उसको हम पूरी तरीके से अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा सर अमेरिका पे निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने कई सारे ऐसे स्टेप लिए जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन हो सके हमारे ट्रेड का। ऐसा नहीं लगता है कि भारत अमेरिका से डर रहा है, रूस की दोस्ती को कुर्बान कर दे रहा है? मुझे नहीं लगता सर।
क्योंकि इसके पीछे यदि ऐसा भारत कुछ रहता ज्यादा स्वार्थी नहीं हो गया है नहीं सर। दोस्ती को त्याग करके? सर परमानेंट दोस्ती तो है ही नहीं, वो तो राष्ट्रीय हितों से ही प्रेरित होती है ना रूस हमारी। की दोस्ती, रूस के बल पर, रूस के औजार के बल पर तो भी आपने सर तो सिंदूर स्ट्राइक की। सर दोनों के फायदे थे ना, इसलिए हम्म? मतलब दोनों के फायदे थे। रसिया के लिए भी एक बड़ा बाजार मिल रहा था आर्म्स वाला, और भारत के लिए भी सस्ते दामों पे हम हथियार आयात कर रहे थे। इसकी वजह से दोनों के भी संबंध अच्छे थे। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे दबंग जिला बता दीजिए। सर आर्थिक रूप से देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है। दबंगई की बात और हो रही है, दबंगई का आर्थिक रूप से देखा हाँ। दबंग जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ सर। कहीं पढ़ा है आपने? बस आपका जिला है क्या प्रतापगढ़? नो सर, हमारा जिला बलिया। और सबसे खतरनाक जिला कौन सा है? सबसे खतरनाक सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जा सकते हैं। थैंक यू सर। कैसा रहा आज आपका साक्षात्कार? सर पहले से तो बेहतर है। पहले से बेहतर था? हाँ। पक्का? हाँ सर। हाँ, यकीनन अच्छा था। क्या गलतियां हुई आज? सर मुझे लगता है कि कहीं कहीं भाषा को लेकर थोड़ा सा टूट रहा था। ठीक है। काफी। और सर मैम ने पूछा डूडलिंग को लेकर, तो उसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे उसको। आप थोड़ा तेज बोलिए ना, अभी ठीक बोल रहे थे इंटरव्यू दे मतलब रहे डूडलिंग को लेकर मैम ने जो क्वेश्चन पूछा था सर, थे। तो उसको लेकर थोड़ा मुझे लगता कि मैं बेहतर जवाब दे सकता था। ठीक है। इसके और अलावा हिस्ट्री को लेकर जो सर और आईआर पे मुझे लगता है कि और क्लियरिटी चाहिए। और क्या गलतियां हुई? सर एक अभिवादन को लेकर मुझे लगता है कि और थोड़ा और। अभिवादन? हाँ अभिवादन को लेकर। हाँ ठीक है, और एनर्जेटिक दिखना चाहिए आपको। हाँ हालांकि जो 12 तारीख को आपने इंटरव्यू दिया था उसकी तुलना में आज बहुत सुधार है। अच्छा। बहुत कम गलतियां आपने किया है। बस ऐसे ही इम्प्रूव करिए, एक मौका और दीजिए, अच्छा करेंगे। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।